हे स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ सेकंड पार्ट का हमें पढ़ना है। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि वो जो लेडी ऑफ शैलॉट है वो एक बंधन में रहती है, मिरर में ही चीज़ें देख सकती है, वो डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं देख सकती। तो वो क्या क्या देखती है ये थर्ड पैराग्राफ में दिया गया है। समटाइम्स अ ट्रूप ऑफ डैम्सल्स ग्लैड। डैम्सल्स क्या होती हैं? कुंवारी लड़कियाँ। तो और ग्लैड मतलब जो खुश होती हैं। ट्रूप एक ग्रुप, कभी कभी कुंवारी लड़कियों का एक ग्रुप वहाँ से निकलता है जो खुश होती हैं। एंड अबॉट ऑन एन एम्बलिंग पैड। एबॉट कौन होता है बच्चों? एबॉट होता है जो एक मोनास्ट्री का जो हेड मॉन्क होता है। ठीक है, तो एक पुजारी टाइप्स का सबसे बड़ा पुजारी, तो वो वहाँ से निकलता है एम्बलिंग पैड पे। एम्बलिंग पैड यहाँ पे एक धीरे चलने वाले घोड़े को कहा गया है। और कौन कौन निकलता है? समटाइम्स अ कर्ली शेफर्ड लैड। शेफर्ड आप जानते हो जो भेड़ बकरियाँ चराता है, करली बालों वाला शेफर्ड निकलता है। और लॉन्ग हेयर्ड पेज इन क्रिम्सन क्लैड। लॉन्ग हेयर बड़े बालों वाला पेज, जो नाइट होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनके जो नौकर होते हैं उनको पेज कहते हैं। इन क्रिम्सन क्लैड, क्रिम्सन क्या है? रेड कलर को क्रिम्सन कहते हैं। तो रेड कलर पहने हुए लंबे बालों वाला नाइट का नौकर निकलता है। गोज बाय द टावर डी कैमलॉट, टावर डी कैमलॉट के पास से निकलता है। एंड समटाइम्स थ्रू द मिरर ब्लू द नाइट्स कम राइडिंग टू एंड टू। और कभी कभी क्या होता है, उस मिरर में, ब्लू कलर का मिरर जो है उसमें उसे नाइट्स भी दिखते हैं। नाइट्स मतलब सोल्जर्स, वो भी दिखते हैं। शी हैड नो लॉयल नाइट एंड ट्रू द लेडी ऑफ शैलॉट। लेकिन उसका कोई रॉयल नाइट नहीं होता है, उसका कोई रॉयल सोल्जर नहीं होता है। फिर भी बट इन हर वेब शी स्टिल डिलाइट्स टू वीव द मिरर्स मैजिक साइट्स। तो अब जो वो वेब बना रही है, हाँ, उसमें वो क्या कर, वो खुद फिर खुश हो जाती है। जो मिरर में वो चीज़ें देखती है, जो साइट्स देखती है, मैजिक साइट्स, उसे वो क्या करती है, अपने वेब में बना के ही खुश हो जाती है। फॉर ऑफन थ्रू द साइलेंट नाइट्स अ फ्यूनरल। ठीक है, शांत रातों में एक फ्यूनरल। फ्यूनरल क्या होता है? जब किसी की डेथ हो जाती है बच्चों, तो जो सेरेमनी की जाती है, जो भी क्लर्जीज मतलब जो भी आपके चर्च से लोग आते हैं फ्यूनरल में, आप समझ रहे हो, जब डेथ हो जाती है किसी की, तब जो भी वहाँ पे होता है ऑर्गेनाइज, उसको फ्यूनरल कहते हैं। विथ प्लम्स एंड लाइट्स एंड म्यूजिक वेंट टू कैमलॉट और व्हेन मून वॉज ओवरहेड केम टू यंग। तो समझिए यहाँ, तो वो जो साइट्स अपने उसमें बना रही है, तो वो क्या क्या देखती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है। प्लम्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, वो फ्यूनरल के लिए इकट्ठे हुए हैं, फ्यूनरल के लिए, किसी की डेथ के लिए। एंड वो कहाँ जा रहे हैं? कैमलॉट में जा रहे हैं। और क्या क्या देखती है? और व्हेन द मून वॉज ओवरहेड केम टू यंग लवली लेटली वेड, यंग लवर्स लेटली वेड, आई एम सिक ऑफ द शैडोज सेड द लेडी ऑफ शैलॉट। ठीक है, और क्या उसने देखा कि जब मून ऊपर चढ़ गया है, मतलब जब रात काफ़ी हो गई है, तब दो लवर्स को उसने देखा जिनकी रिसेंटली शादी हुई है। और फिर वो कहती है आई एम हाफ सिक ऑफ दी शैडोज़। क्या कहती है? आई एम हाफ सिक ऑफ दी शैडोज़, मैं अब इन शैडोज़ से परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे पार्ट 3 हम अपना शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, अब जो थर्ड पार्ट है इसमें एक टर्न आता है। क्या टर्न है? अ बो शॉट फ्रॉम हर बोअर ईव्स ही रोड बिटवीन द बार्ले शीव्स। क्या होता है? बोअर ईव्स हमने वर्ड यूज़ किया था उस प्लेस के लिए जहाँ पे ये लेडी ऑफ शैलॉट रुकी थी, अगर ये आपको याद हो तो। ठीक है, प्लांट्स इनवाइंड ऑन द एज ऑफ द रूफ, इसका मतलब है। ठीक है, तो जहाँ पे वो रहती थी, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह थे, उसके थ्रू वो देखती थी। ठीक है, वहाँ से उसे क्या दिखा? और ही रोड बिटवीन द बार्ले शीव्स, एक आदमी, ही रोड बिटवीन द बार्ले शीव्स, बार्ले के खेतों से वो निकल रहा है, रोड राइड कर रहा है, होपफुली हॉर्स पे है वो अपने। ठीक है, कौन है वो? आगे देखते हैं। द सन केम डार्जलिंग थ्रू द लीव्स एंड फ्लेम्ड अपॉन द ब्रेजन ग्रीव्स ऑफ बोल्ड सर लैंसलॉट। तो हमें ये तो पता चल गया कि वो किसके बारे में बात कर रही है, सर लैंसलॉट के बारे में। जो सन है बच्चों, वो डैज़ल कर रहा है। डैज़ल का मतलब होता है चमकना, वो लीव्स के थ्रू चमक रहा है।
जब आप देखोगे सन है एंड बीच में उसके प्लांट्स आए हुए हैं तो उसके थ्रू उसको चमक उसकी दिख रही है। एंड फ्लेम्ड अपॉन द ब्रेजन ग्रीव्स, जो नाइट ने अपना एक कवच पहना हुआ है, उसको ग्रीव्स कहते हैं, आर्मर भी कहते हैं इंग्लिश में, वो उस कवच पे उसकी सारी लाइट पड़ रही है। अ रेड क्रॉस नाइट फॉर एवर नील्ड टू द लेडी इन हिज शील्ड, तो उसके शील्ड में क्या बना है, एक रेड क्रॉस नाइट है। बच्चों ये भी एक कैरेक्टर है, एक सोल्जर मान लो आप, वो अपनी लेडी के सामने सिर झुका के खड़ा है, ठीक है, उसकी शील्ड पे, ये जो सर लैंसलॉट है उसकी शील्ड पे ये बना हुआ है। दैट स्पार्कल्ड ऑन द येलो फील्ड बिसाइड द रिमोट शैलॉट, एंड उस रिमोट शैलॉट में जो ये सर लैंसलॉट है ये बहुत शाइन कर रहे हैं, स्पार्कल कर रहे हैं, ठीक है, येलो कलर के वाले फील्ड में। चलिए इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आपको आपका असाइनमेंट पता है, ये सारे जितना भी हमने आज पढ़ा, जितना भी आज तक पढ़ा उस सबको आपको एक बार रिवाइज़ करना है। बच्चों लंबी पोएम है, आपको डे वाइज जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करते चलना है।